अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 2024 का पास पेपर करेंगे कैलकुलस का। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब कर लें। आगे जो से कुछ चीज़ें जैसा विंडो करना, इस तरह के पेपर्स के बाद कुछ इस तरह की चीज़ें, मोबाइल से लैपटॉप कंट्रोल करना या लैपटॉप से मोबाइल कंट्रोल करना, ऐसा काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो से सिखाऊँगा। और विंडो एक्टिव जो है वो भी आपको दे दूँगा ना। तो ये जो है आज 2024 का पास पेपर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसने कहा था कि जो है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स है। ये दोबारा मैं लिख लेता हूँ। टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स ये है। इसको हमने सॉल्व करना है। और एफ एक्स की जो सी वैल्यू है 2 और 3 है। इसको हमने सॉल्व करना है। और टेन इनवर्स का जो है मैं पहले भी एक तो पास में मेरे का 22 वाले में मेरे का सी आया था, तो पहले मैं ये बता चुका हूँ इसका फार्मूला क्या होता है। जैसे टेन इनवर्स एक्स हो तो उसका ये देखें, टेन इनवर्स एक्स हो तो उसका फार्मूला ये है 1/1 प्लस यहाँ पे जो है वो और उसका स्क्वायर। यहाँ पे एक्स है तो एक्स आ गया ये, और उसका स्क्वायर। और आगे डी बाई डी एक्स के मुताबिक इसको डेरिवेटिव करना है तो डी बाई डी एक्स। और आगे जो है यही आ गया एक्स आ गया। अब इसका जब लेंगे तो इसका तो मान ही आ जाना डेरिवेटिव। खैर हम ये तो निकालें, हम ये वाला करें तो इसको करते हैं। तो ये जो है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स का एक्स हमने निकालना, तो ये 1/1 प्लस जो है वाई ओवर एक्स वो हमने लिख दिया, और आगे उसका स्क्वायर आ गया। जैसा मैंने बताया जो भी हो उसका स्क्वायर आएगा वो आ गया। और फिर डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे जो है यही लिख देना इसका डेरिवेटिव। अब अगला स्टेप जो है ये नीचे जो है इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ये यहाँ पे 1 है तो एक्स इंटू 1 एक्स आ गया, और यहाँ स्क्वायर साथ आ गया। और फिर जब ये इसके साथ होगा, ये स्टेप में करके दिखा देता हूँ। ये नीचे आ जाना एक्स स्क्वायर, ये जब इधर स्क्वायर खुलेगा वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आ जाना। तो फिर जब ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जिसका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। तो ये जो स्टेप है ये यहाँ पे किया ये। और जब इसको ऊपर कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे वही उसी तरह लिखा है जो ऊपर लिखा है, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ये आ गया। अब जो है इसको हमने डेरिवेटिव से निकालना है। इसका हम कैसे निकालेंगे, इसका मैं पहले बता चुका हूँ कि जब वाई जो है वाई ओवर एक्स है, अगर यहाँ पे ऊपर भी एक्स की कोई वैल्यू होती है ना, एक्स प्लस 1 यहाँ पे कुछ और होता और नीचे भी एक्स की होती है, एक्स के मुताबिक आ रहे होते, तो फिर यहाँ पे हमने वो नीचे वाले को छोड़ कर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाले को छोड़ कर नीचे वाले का जो है मैं पहले बताया फार्मूला वो लग जाना था। वो फार्मूला मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। जैसे ये है 1/2, तो फिर नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का स्क्वायर, ये होता है। उसके अंदर फार्मूला लिखनी है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। वो होता है इस केस में कि अगर ऊपर भी एक्स है और नीचे भी एक्स है, एक्स प्लस 1 इससे अगर एक्स और एक्स हो वो तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर भी एक्स की कोई वैल्यू नीचे भी, उसको हम डी एक्स के मुताबिक डेरिवेटिव कर रहे हो, डी बाई डी एक्स के मुताबिक, तो तब ये वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पे ये वाई जो से ये एज अ कांस्टेंट है, ये मैंने यहाँ लिखा है एज अ कांस्टेंट, तो वाई बाहर आ जाएगा। ये मैंने जस्ट इसलिए बताया कि अगर इस तरह का होता कि ऊपर भी एक्स की वैल्यू होती नीचे भी एक्स की कोई वैल्यू होती, तो फिर ये अप्लाई होना था इन केस, है ना। तो यहाँ पे जो है वाई जो से बाहर आ जाएगा, ये एज अ कांस्टेंट है। एक्स जो है एक्स में तभी डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो 1/x आ जाना। वाई जब बाहर चलेगा 1/x। मैं बिल्कुल जो है खोल के लिख दिया ताकि ईजिली समझ आ जाए, एक एक स्टेप सॉल्व किया हुआ। अब जो है ये नेक्स्ट स्टेप में ये वैसे लिख दिया, ये वाला पोर्शन वैसे लिख दिया, वाई वैसे ही आ गया, एक्स ऊपर ले गए माइनस बन गया, यहाँ पे एक्स की पावर में -1 आ गया। अब एक्स स्क्वायर और ये वैसे ही आ गया नीचे। अब जो है यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा एन इंटू एक्स की पावर n -1। यहाँ पे एक्स की पावर जो है -1 है, मतलब n इक्वल टू -1 है, तो n शुरू में आया -1, एक्स की पावर n -1 मतलब 1 और -1 और -1 -2, ये वही हो गया। इतना तो याद आता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि जिनको नहीं समझ लगती उनको भी याद है। तो एफ एक्स आ गया, ये एक्स स्क्वायर और ये वैसे ही आया। ये जो है एक्स स्क्वायर है की पावर -1 -2 है, तो -2 नीचे दे देते, किसी भी चीज़ की पावर -2 हो वो पूरी जो है वो नीचे उनको काट देते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। इसको डिवाइड में कर देंगे, एक्स स्क्वायर को डिवाइड में आ गया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा हुआ हमने लिखा। और नेक्स्ट स्टेप में तो उसने हमें कहा था कि एफ एक्स की वैल्यू ये एफ एक्स की वैल्यू 2 और 3 है, तो हमने 2 और 3 इसके अंदर पुट कर देना। जहाँ एक्स है एक्स के अंदर ये हमने पुट कर देना, वाई के अंदर ये पुट कर देना। हमने वो पुट किया इसके अंदर वाई की वैल्यू यहाँ पुट की, एक्स की यहाँ और वाई की यहाँ, और स्क्वायर लिया जो भी लिखा है उसके मुताबिक काट हमारा ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है फॉरियर जो है चीज़ के मुताबिक फाइंड करो। 0 से जो है पाई एक्स और 0 इक्वल भी है और लेस भी है एक्स से, और एक्स जो है इक्वल भी है और लेस भी है पाई से, यानी कि 0 से पाई तक हमारे पास इसकी रेंज है। पाई होता है इक्वल टू 180 होता है, और 2 पाई/2 जो होता है वो 90 के इक्वल होता है। ये वैसे सही होगा आपको। अब यहाँ पे ये वाई क्यों लिख दिया मैंने, ना अब यहाँ पे ये फार्मूला ये लिखा है, इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। बी एन हमने फाइंड करना है। जो सा ये पाई तक हमारे पास इसकी रेंज है, तो हमने एल की वैल्यू यहाँ पे वो पुट कर दी। यहाँ पे भी ये एल की ये जो वैल्यू हमने वो पुट कर दी, एल की वैल्यू। और ये यहाँ पे पुट करने के बाद ये पाई और पाई कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जो है एन पाई ये वैसे ही आ गया नीचे, ये 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो साइन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में बाकी उसी तरह लिखा हुआ है सारा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, साइन का जो है जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आ जाता है काज, और जो यहाँ पे लिखा होता है एन के साथ जो है वो नीचे डिवाइड में आ गया।
नेक्स्ट स्टेप में बी एन इज इक्वल टू ये माइनस जो है बाहर आ गया और यहाँ पे हमने अपर लोअर लिमिट अप्लाई कर दी है, एक्स की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी सिंपल। अपर लिमिट पुट करके माइनस फिर इसको लिख के लोअर लिमिट और लोअर में 0 पुट कर दिया। इसको सिंपली सॉल्व किया, cos 0 जो होता है इक्वल टू 1 होता है और ये cos n इंटू 180 है, ये पाई जो मैं पहले बताया इक्वल टू 180 होता है, तो 180 cos 180 होता है -1 और cos 0 होता है इक्वल टू 1 और ये वही नेक्स्ट स्टेप निकालती है, ये वही आ गया। और आगे जो सा ये इसको सिंपली मल्टीप्लाई कराया, ये आगे हमारे पास मल्टीप्लाई कराने के बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट जो है अब हमने इसका फार्मूला जो है ये फार्मूला है, यहाँ पे इधर एल बस लिख देना इस जगह पे और बाकी ये जो है सिंपल फार्मूला यहाँ पे भी एल आ जाना है। और उसके अंदर हम जब वैल्यूज पुट कर देंगे, ये फार्मूला पहले भी बता चुका, अगर नहीं पता तो पिछली वीडियोस में देख लेना फार्मूला मैं बता चुका हूँ, अगर वो देखी हुई है तो सिंपली समझ लग रही होगी। ये इसके अंदर वैल्यूज पुट किए हैं, पाई से कैंसिल हुआ और बाकी हमने वैसी वैल्यूज नहीं चली थी। दूसरा क्वेश्चन इससे सॉल्व इवन और में जो है एक्स इक्वल टू माइनस एक्स हम पुट करते हैं, जहाँ पे भी एक्स हो उसकी जगह माइनस एक्स पुट कर देते हैं। यहाँ पे माइनस एक्स पुट किया, यहाँ पे माइनस एक्स पुट किया। इसके अंदर जब एक्स की पावर जो भी हो उसकी पावर में अगर कॉन्स्टेंट की पावर में अगर स्क्वायर आ रहा है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। यहाँ पे जो है क्यूब आ रहा है तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, एक्स की पावर में क्यूब भी रहेगा और माइनस 7 आ जाएगा और ये जो है माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ से माइनस का जो है कॉमन कर लिया, ये प्लस का बन जाएगा ये वाला हिस्सा और ये माइनस का बन जाएगा, वही लिखा और माइनस कॉमन। और जब भी मोड के अंदर माइनस के साथ कोई भी वैल्यू हो, माइनस के साथ यहाँ 2 होता है, वैसे कुछ भी होता मोड के अंदर तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में मोड लिखा हुआ है। क्वेश्चन में मोड ना होता तो फिर ये ओड बन जानी थी, क्योंकि ये एफ एक्स की वैल्यू जो सी है इक्वल ये है और ये हमारे पास नेगेटिव में बन जाती है। अगर ये मोड ना होता इन केस तो फिर ये हमारे पास नेगेटिव ओड बन जाती थी, लेकिन यहाँ पे ये इवन हमारे पास बन गई है। अब लाइन इंटीग्रल जो है क्वेश्चन की तरतीब वैसे आगे पीछे हो गई है, ये वाला वैसे तरतीब में ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है पेपर के मुताबिक। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये उसकी कर्व दी हुई है और आगे लाइन और सरफेस में जो है अगर आपको समझने लगे पेपर के अंदर ये दे देता है, आपको समझने लगे लाइन में होता है कर्व और सरफेस में होता है सरफेस, तो लाइन में इसके नीचे अक्सर वो यहाँ पे सी लिख देता है और सरफेस में इसके नीचे जो डेरिवेटिव के नीचे एस लिख देता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसको इग्नोर करना वैसे पहचानता ही है। अभी इसकी लिमिट जो है 0 से टी और टी से और टी जो है लेस है 1 से, 0 से लेकर 1 तक ना अपर लिमिट 1 और लोअर ये है। तो ये हमने ये जो दिए हुए हैं इसके हमने डी एक्स जैसे पता है लाइन इंटीग्रल में ए इंटू डी एक्स करते हैं, ए इंटू डी एक्स करते हैं, ए इंटू डी एक्स, हाँ ठीक है, ए इंटू डी आर। और ये डी आर जो होता है ये इक्वल हमारा रहता है कि जो 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 हमारे पास वैल्यू है, जैसे ए के अंदर अगर हमारे पास एक्स भी है और वाई भी है और जेड भी है तो ये हमारे पास डी आर इक्वल रहेगा डी एक्स प्लस डी वाई और प्लस डी जेड, और इसके साथ आई जे और के होता है, इसके साथ भी आई जे के, आई के साथ एक्स के साथ आई होता है, वाई के साथ जे और जेड के साथ के होता है। और आई इंटू आई जो होता है, आई इंटू आई जब होता है वो इक्वल टू हमारे पास मान आता है, और जब आई इंटू जे या इंटू के हो वो वैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कराना। आई इंटू आई होगा तो एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, आई इंटू जे होगा डी एक्स वाई इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो हमें यानी कि डी वाई डी एक्स डी वाई और डी जेड हमें फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो हमारे पास ये 3 दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, इनसे हम निकाल लेंगे, ये फाइंड किया हुआ डी एक्स से जब हम फाइंड करेंगे डी बाई डी टी, क्योंकि टी के मुताबिक हमारे पास यहाँ टी के मुताबिक फाइंड करना है, इनको तो टी के मुताबिक इसको डेरिवेट कर लेंगे। तो ई पावर टी को जब डी टी के मुताबिक डेरिवेट करेंगे ये आ जाएगा। तो इसको जब करेंगे 3t को तो 3 वैसे और टी जो है जब टी के मुताबिक डेरिवेटिव होगा तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, इसका ये डेरिवेट करके आ जाएगा डी वाई का और डी जेड की आ जाएगी हमारे पास। अब सिंपली हमने इसको ये जो है क्वेश्चन इसके अंदर हमने पुट कर देना वाई की जेड की वैल्यू और डी एक्स की, वाई की वैल्यू हमारे पास ये है, जेड की हमारे पास ये वैल्यू है और डी एक्स की डी एक्स की हमारे पास ये है। हमने सिंपली इसी तरह सारों की वैल्यूज पुट की हैं इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, सिंपली हमने वैल्यूज पुट की हैं, हमारे पास ये आ गया। अब हमने अपर लोअर लिमिट अप्लाई करनी है तो हमने वो अपर लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, इसको हमने जब कर दिया साथ साथ मल्टीप्लाई वगैरह करके हमारे पास सिंपली आखिर में ये आया हमारे पास। इसको हमने अपर लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया, डी टी का मुताबिक इंटीग्रेशन करके, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी हुई है इसकी, एक स्टेप मैंने यहाँ पे ट्रैक किया हुआ है वो बता देता हूँ। ये इंटीग्रेशन जब होगी इसकी इस वैल्यू की इसकी करके दिखा देता हूँ, कि ई पावर 3t इंटू डी टी इसकी हो रही है, डी टी के मुताबिक इंटीग्रेशन हो रही है, जब इसकी होगी तो ये जो है नीचे आ जाएगा, ई पावर 3t टी के मुताबिक हो रही है, टी 1 बन जाएगा और ये डिवाइड में 3 आ जाएगा, इसके बाद जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी। इसी तरह इन सारों को किया और ये हमने लिख दिया और अपर लोअर लिमिट साथ हमने लिख दिया ये। और जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पहले अपन ये आपस में काट रहे थे वो काट दिए, ये 3 भी काट रहा था, बच्चा हमारे पास सिर्फ ये, इसके अंदर साथ माइनस भी है, तो ये हमारे पास सिर्फ बचा है ये ई पावर माइनस 3t। इसके अंदर हमने जो अपर लोअर लिमिट अप्लाई करनी है यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे इसकी जगह 1 लिख देंगे, जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 लिख देंगे, अपर माइनस, और जब लोअर अप्लाई करेंगे 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है, 3 इंटू 1 ये 1 यहाँ से आया, और ये जब होगा तो ये ई पावर 3 माइनस ई पावर 0 जो होता है इक्वल टू 1 होता है, ई पावर 3 माइनस 1 और ये साथ माइनस वैसे ही आ गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ई पावर माइनस ई पावर 3 और ये प्लस 1 बन जाएगा, प्लस वाली पहले लिख ली है, ये वाली बाद में लिख ली है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
कौन सा है डायरेक्शन डेरिवेटिव, ये जो है ध्यान से देख लेना, ये लाजमी आता है, इंपॉर्टेंट है। अब डेरिवेशन ऑफ डी एक्स का नाम है डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई और जेड, जो सा है इसको हमने निकालना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड और डी जेड एक्स आ गया हमारे पास, और पी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। और ये 7 क्वेश्चन लिखते हैं सारा जो क्वेश्चन पेपर में, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारे पास पी की वैल्यू ये है और क्यू की वैल्यू ये है, हमारे पास 2 वैल्यूज उसने दे दी, इसके 3 मेथड होते हैं। अगर हमारे पास 2 वैल्यूज हो तो हम उसको इस मेथड से करते हैं, एक में अगर वो दे देते हैं हमारे पास एंगल, तो साइन को साइन के मुताबिक करते हैं। और एक और मेथड था, एक सेकंड में देख सकता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ लगे, दिखा ही देता हूँ। ये फिर इसके साथ ये हमने लिख लिया, ये हमारे पास फार्मूला आता है इसका, ये याद कर लेना, ये फार्मूला आता है। अब इसके 3 केस होते हैं, केस मैंने पीछे लिखे हैं, आगे लिखे हैं। अब 3 केस होते हैं, अगर वो हमारे पास 2 वैल्यूज दे देते हैं, जिसने यहाँ पे क्वेश्चन में दी है, ये अगर इसका दे देता है तो हम किसका फाइंड करेंगे, नहीं तो वो हमारे पास सिंपली वो यू की वैल्यू दे देगा या फिर एंगल दे देगा। जब एंगल दे देगा तो फिर हमने इसके मुताबिक सॉल्व करना है। जब हमें वो वैल्यू देगा एट पॉइंट, तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगा के इस करके सॉल्व करेंगे, जो हमने भी करना है, जो पास पेपर में दिया है। ये ए वेक्टर ओवर ए का मूल है ना, जो वैल्यू होगी यहाँ पे जैसा 3i + 4g है, तो वही वैल्यू आई, और नीचे जो है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। और इसको अलग अलग करके ये हमारे पास u1 और ये u2 बन जाए, ये केस 1 है। अब केस 2 क्या है, केस 2 हमारे पास ये है, केस 2 के अंदर हमारे पास सिंपली वो 2 वैल्यू हमें दे देगा, हमने वही वैल्यूज पुट करनी है जिसने यहाँ पे पुट की है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें सिंपली सिर्फ डी एक्स और डी वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये वाला जो है अगर हमें इससे सिंपली यू की वैल्यू इक्वल टू इससे करके हमें दे देता है तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब जो है केस 3, अगर वो हमारे पास एंगल दे देता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एंगल एट एंगल ऑफ ए π/3, अब हम इसको कैसे करेंगे, ये वाले के लिए हमें पहले डी एक्स और डी वाई उसी तरह फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है इंटरेक्शन डेरिवेटिव का बता रहा हूँ, उसके बाद हमें ये फार्मूला है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर पुट करेंगे, ये देख लें, इसके अंदर पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे केस 1 नहीं, पास पेपर में जो क्वेश्चन है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर दूसरा कोई और केस का है तो इंटरेक्शन डेरिवेटिव का आप लोगों का ईजिली हो जाए क्वेश्चन। अब जो है इंटरेक्शन डेरिवेटिव का ये हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे ये जिससे पहले बता चुके हैं फार्मूला हमारे पास। अब इसको ये वाले टर्म को जो वैल्यू दी होगी हमारे पास ये है, इसका हम जब एक्स के मुताबिक डी एक्स के मुताबिक सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से एक्स जो कांस्टेंट ये रिमूव हो जाएगा, वाई की वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, प्लस यहाँ पे जो एक्स नहीं है तो ये वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू है तो एक्स का जब डेरिवेटिव होगा ये 1 बन जाएगा और जेड वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह बाकी का भी जब वाई के मुताबिक करेंगे तो वाई वाली ये 2 वैल्यूज़ का देखेंगे, वाई जो है इक्वल टू 1 होकर दोनों से खत्म हो जाएगा और एक्स प्लस जेड आ जाएगा। और जेड वाली जब देखेंगे जेड इन दो में ये वाला वैसे ही 0 हो जाएगी, और जब यहाँ पे होगा वाई प्लस एक्स आ जाएगा, जेड जो है इक्वल टू 1 हो जाएगा, वाई प्लस जेड। 1 मिनट, यहाँ पे एक्स आना, ये आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये जो हमारे पास दी हुई हैं ये वाली वैल्यूज़। अब ये वाली वैल्यू जो है हम इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास ये इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इक्वल टू 2 कैसे है, वाई की वैल्यू इक्वल टू -1 है, ये वाई की वैल्यू, ये एक्स की है, ये वाई की है और ये जेड की है। ये वैल्यूज़ हमने पुट की है, वाई की वैल्यू पुट की और फिर जेड की, ये इक्वल टू 2 आ गई, ये इक्वल टू 4 आ गया। इसी तरह इसमें भी पुट करेंगे, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 और ये -1 है तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो देखते हैं, जब इस तरह का होगा क्वेश्चन कि हमारे पास पॉइंट 2 दे दिए हैं, एक के पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने फर्स्ट वाले का जो है क्यू माइनस पी किया, तीसरा यहाँ पे हमें क्यू और पी दिया हुआ है तो क्यू माइनस पी कर देंगे, जो दूसरे वाला है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, जो दूसरे वाली लिखी इसको इसमें से माइनस किया, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू और माइनस पी सेकंड वाली का फर्स्ट है ना, और फिर फर्स्ट वाली का फर्स्ट सेकंड और फिर सेकंड वाली का जो है सेकंड है ना, ये पी वाली का, ये इसको सॉल्व करेंगे सिंपली 5 - 3 2 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, इसके रूट 30 आ जाएगा। यहाँ पे पी का मोड क्योंकि ये इस तरह इक्वल टू पी क्यू है ना और पी क्यू का मोड, तो इस तरह करके इसको सॉल्व किया हमने। तो जब मोड लेते हैं तो जो भी होते हैं ये वैल्यू, इनका 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, तो वही लिख दिया हमने। इसको सॉल्व करके मेरे पास ये है पी क्यू। अब इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर हमने पुट की वैल्यू, ये वाली वैल्यूज़ और फिर ये वाली वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हमने लिख दी हैं। अब ये u1 जो 7 और ये आ गया, u2 5 और ये u3 ये आ गया। अब इसके साथ i j के लिखना है तो वो लिख लो यहाँ पे i j के, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि u1 i u2 j u3 की है, और ये जो है u1 ने मल्टीप्लाई होना है x वाली के डी एक्स वाली के साथ और फिर u2 वाली ने डी वाई के साथ, और ये फार्मूले के मुताबिक होना है। तो यहाँ पे हमने सिंपली वो ये वैल्यूज पुट की, ये एक मिनट, ये वाली फिर ये डी एक्स की डी वाई की और डी जेड की वैल्यू, ये डी एक्स की डी वाई की और डी जेड की, ये u1 u2 और u3 की वैल्यू जो आई है हमारे पास, ये हमने सिंपली पुट की हैं। तो ये 0 जो है ये इक्वल टू 0 बन जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इक्वल टू 0, ये आ गया। ये वैल्यूज़ हमने वैसे लिखी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये 22 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये प्लस हो गया सिंपली और नीचे वाली बेसिस सेम है तो सेम आ गया। अब जो है लास्ट क्वेश्चन ये है,
शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में शॉर्ट ही लॉन्ग भी डालूंगा, लेकिन वो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर अपलोड बहुत देर बाद होती है, तो तब तक आप शॉर्ट कर लें। अब लास्ट वाला जो है एक रह गया था, अब ये वो लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बाकी जो है अगर यहाँ पे टी दे देगा तो हमने टी के मुताबिक एफ टी यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे एफ एक्स है तो एफ एक्स लिख दिया हमने यहाँ वैसे फार्मूले में होता है एफ टी इंटू डी टी, और यहाँ पे भी टी होता है, तो ये हमारे पास एक्स के मुताबिक हो रहा है, तो ये एक्स के मुताबिक हमने फार्मूला लिख दिया एफ एक्स इंटू ई पावर माइनस एस, एक्स के मुताबिक है एक्स आ गया, इंटू डी एक्स जो क्योंकि एफ के मुताबिक डेरिवेटिव हो रहा है तो डी एक्स आ गया। अब इसको सिंपली यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू है वो पुट की है लैप्लास का, पहले भी मेरे ख्याल से एक पास पेपर में क्वेश्चन हो चुका है, तो यहाँ पे ये होगा फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव यहाँ लिख देता हूँ, ये लेट्स सपोज ये फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड है, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव माइनस डेरिवेटिव, और यहाँ पे जो होगी क्या करते हैं इसको अपर लोअर लिमिट वो लिखनी है, और फिर डेरिवेटिव ई पावर जो यहाँ पे होगा ई पावर ने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट का इसको सेकंड का, तो यहाँ पे सेकंड आ गया, सेकंड का यानी कि इंटेग्रल, सेकंड का इंटेग्रल ये कटे ये इंटेग्रल है, सेकंड का इंटेग्रल और फिर इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये वही लिखा है सेकंड का इंटेग्रल, सेकंड का इंटेग्रल और ये साथ ही है फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखा है, ये कंबाइन ज़्यादा करके लिख दिया। यहाँ पे स्टेप मैं इकट्ठे साल करने लगा, फिर मैं स्टेप बाई स्टेप कर देता हूँ। तो ये जो इंटेग्रल आ गया ये, और साथ इसका डेरिवेटिव जो है ये फर्स्ट का डेरिवेटिव ये, और ये साथ डी बाई डी एक्स का तभी डेरिवेटिव आ गया। अब इसको सिंपली जब सॉल्व करेंगे इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो 2x इंटू डी एक्स आ जाता है, डी एक्स और एक्स के मुताबिक एक्स था तो एक्स ये इक्वल टू 1 बन जाता है, ये मैंने लिखा हुआ ये इक्वल टू 1 बन जाता है, ये सिंपली बाकी इसी तरह नीचे लिख दिया। हाँ, और यहाँ से 2 कांस्टेंट कर लिया और एस पी कांस्टेंट कर लिया, अंदर हमारे पास ये बच गया ये, क्योंकि ये इक्वल टू 1 हो गया, ये हमारे पास बच गया, ये वही लिखा नेक्स्ट स्टेप में, ये वही लिखा। देखो कितना स्टेप खोल करके लिखा हुआ, तो ये समझ लगा। अब ये वैसे ही आ गया हमारे पास नीचे, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये वैसे ही आ गया, ये भी आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे वही ये फर्स्ट वाली समझ लो, ये जो सी है सेकंड, तो जो कांस्टेंट वाली होती है उसको हम आगे लिख लेते हैं, ये इसमें आ गया, ये अगर यहाँ से काट लें तो ये डॉट आ गया, ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली। जो ई पावर वाली होगी वो हम सेकंड उसको सेकंड ही सपोज करेंगे और इसको फर्स्ट करेंगे, अगर साइन होता तो उसको सेकंड और इसको फर्स्ट, है ना। इसकी होती है फार्मूला होता है, एक मिनट में देखना शायद लिखा हो तो बताता हूँ। ये इसका फार्मूला आता है आई लेट, पहले आई लेट वाला फार्मूला ये लिखा हुआ है जो मैं वहाँ पे बता रहा था, ये किसके मुताबिक सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसके मुताबिक हमने सॉल्व करना है, लॉग वाली वैल्यू अलजेब्रा वाली वैल्यू इस करके जो लिखा हुआ है यहाँ पे कितना गया ये यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वाली जो है इसको वैसे लिखेंगे जैसे पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव माइनस इंटेग्रल इंटू इंटेग्रल, इसके ऊपर जो लिमिट इंटेग्रल सेकंड का इंटेग्रल जो होगा ये सेकंड लिखना है, सेकंड का इंटेग्रल और आगे फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हमारे पास फार्मूला जो है हमने वही अप्लाई किया, सिंपली सॉल्व किया, इसका एक बार देख लेना, सिंपली सॉल्व किया, फिर इसके बाद ये हमारे पास आंसर आ गया इसमें सिंपली सॉल्व करके। और अब इसके जो से अगर हमारे पास इस तरह का वो हमारे पास वैल्यू गई हो, अब ये जो इतना लंबा क्वेश्चन है इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं, जो सिंपली सा ये मेथड है, इतना था ये जो सारा लिखा वो इतने से क्वेश्चन के अंदर सॉल्व हमने निकाल लिया। अब अगर हमारे पास वो इस तरह कोई वैल्यू देता है, जैसा इसके अंदर उसने दिया क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह अगर कोई वैल्यू देता है यहाँ पे जो है एक्स का स्क्वायर, तो उसको हम किससे निकालेंगे, एक्स यानी कि स्क्वायर जो है इसको समझ लो ये एन है, एक्स की पावर एन है, तो उसको हम किससे करेंगे सॉल्व। अब एन का फिक्टोरियल किससे निकालते हैं, ये है जैसे अगर 3 का फिक्टोरियल हो 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर 4 का हो 4 का फिक्टोरियल हो, इतना वैसे पता होगा लेकिन बता देता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 24 आ जाएगा। तो जब यहाँ पर 2 था तो 2 का फिक्टोरियल हमने निकाला, 2 का फिक्टोरियल 2 इंटू 1 आता है, ये 2 का फिक्टोरियल लिखे, एस की पावर फिर एन में जो भी होगा 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 आएगा, 2 + 1 3, एस की पावर बन गई 2 + 1 3, ये वही लिखा हुआ 2 + 1 ये 3 आ गया, और ये वही 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये सिंपली ये देखो और ये वाला देखो आंसर सेम ही आएगा, बेशक इसमें तो कर लो बेशक इससे कर लो, वो वाला वैसे मैंने समझा दिया कि अगर इस तरह ना हो के अगर उसकी पावर में बन रहा है जो, अगर इस तरह का ना क्वेश्चन बन रहा हो तो फिर उस मेथड से पिछले वाले मेथड से करना है, अगर ये वाला होता है इस मेथड से। ये शॉर्ट हो गया हमारे लॉन्ग की जो इसके बाद सेपरेट एक वीडियो भेज दूँगा, बना भेज दूँगा, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि जो है लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन जो भी वीडियो आती है इसका आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और बेल आइकन भी ऑन कर दो। और जो भी है इशू हो रहा है तो अगर किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड है ना, वो सेमेस्टर का अभी जो चाह रहा है तुम लोग का किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड इशू है तो व्हाट्सएप में मुझे कॉन्टैक्ट कर दो, मैं उसके मुताबिक आपको बता दूँगा। अल्लाह हाफिज़।